A lake near village suffered heavy mortality of fishes within a few days। तो एक लेक है गांव के पास में जिसमें क्या है, मछलियां बहुत तेजी से मर रही हैं। कुछ ही दिनों में देखा गया है कि बहुत तेजी से मछलियां जो है मर गई हैं, उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग रीजन फॉर दिस, तो क्या रीजन हो सकते हैं इसके, ये बताना है। पहला ऑप्शन है लॉट्स ऑफ यूरिया एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर वर यूज्ड इन द क्रॉप्स इन द विसिनिटी। तो ये हो सकता है रीजन, जब बहुत सारा यूरिया और बहुत सारा जो फॉस्फेट हम यूज़ करते हैं तो एक तरीके से हम फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो है नाइट्रोजन और फॉस्फेट ये सब ऐड कर रहे हैं पानी में। तो अगर हम ये सब ऐड कर रहे हैं तो यूट्रोफिकेशन होगा। यूट्रोफिकेशन की वजह से जो है एल्गल ब्लूम बनेगा। एल्गल ब्लूम बनेगा तो फिर वो ऑक्सीजन को खाएगा, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम हो गई तो फिर फिश की मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिश ज़्यादा मरने लग जाएंगी। तो ये एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है द एरिया वाज स्प्रेड विथ डीडीटी बाय एन एयरक्राफ्ट। देखो इसकी वजह से भी मरती है, पर ज़्यादा प्राइमरी रोल जो है इसका ही है, ऑप्शन ए का। इससे तो बाद में जो बायोमैग्निफिकेशन होता है उससे मरती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इससे नहीं मरेंगी। द लेक वाटर टर्न ग्रीन एंड स्टिंकी। अब लेक वाटर जो है वो ग्रीन और स्टिंकी हो जाता है, मतलब कि एक तरीके से हम मान लें कि एल्गल ब्लूम बन जाता है। तो वही सेम चीज़ जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में हुआ था, एल्गल ब्लूम बन जाएगा तो उसके अंदर फिर डिकम्पोजिशन होएगा, माइक्रोब्स करेगा डिकम्पोजिशन, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो फिश डेथ हो जाएगी। तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट है फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन इन द लेक डिक्लाइन। डिक्लाइन नहीं होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। देयर बाय ग्रेटली रिड्यूसिंग द फोटोसिंथेसिस, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। तो दो स्टेटमेंट सही है, ए और सी। तो ए और सी सही है, तो ऑप्शन ए सही है इसमें।